आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी ने उसकी शुरुआत की थी कि विकसित भारत के संकल्प की दृष्टि से जनता से सुझाव लेने के लिए और उसकी कार्य योजना उसका शुभारंभ लॉन्चिंग किया उन्होंने सोमवार को। और आज छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसी कार्यक्रम का एक लॉन्चिंग कार्यक्रम था, शुभारंभ हुआ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सभी जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी और विभिन्न तिथियों पर जनता के बीच जाना, जनसंपर्क करके उनसे सुझाव लेना, उसके लिए पूरे जैसे देश में 6000 पेटियां और वितरित की जा रही है, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक विधानसभा में भी उन पेटियों को ले जाने का क्रम जारी रहेगा। कल जिला स्तर पर हमारे और इसी का लॉन्चिंग कार्यक्रम है। हम सभी वर्ग में, समाज में जो नेतृत्व करते हैं, हमारे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, हमारे पत्रकार बंधु हैं, हमारे व्यवसायी बंधु हैं, सामाजिक प्रमुख जो हैं, अन्य क्षेत्रों में हमारे किसान हैं, इस तरीके से हमारी मातृशक्तियाँ, बहनें हैं हमारी, ऐसे कोई भी नहीं बचा जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो। तो उनके मत किस तरीके से और आगामी दिनों में आने वाले चुनाव में जो सरकार बनेगी उसमें किस तरीके से और सुझाव उनके लेने का है। टोल फ्री नंबर भी दिया गया है 9090902024। मिस कॉल कर सकते हैं इसमें, सर्वसाधारण के लिए, जनता के लिए, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, ऐसे सभी वर्ग के लोगों को अपने सुझाव दें कि किस तरीके से आने वाले समय में, क्योंकि जनता का हित, भारतीय जनता पार्टी जनता से सीधे संपर्क में रहती है, अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से। हमारे जितने भी कार्य योजना है, हम वर्ष भर कार्यक्रम करते हैं। और अब तो सरकार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से जनता ने आशीर्वाद दिया है, मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उसका परिणाम भी दिया है मोदी जी की गारंटी को लेकर। और चाहे वो महतारी वंदन का हमने घोषणा किया था उसको पूरा करने का मामला हो, चाहे 18 लाख गरीब परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने का मामला हो। देखिए 5 साल तक ये योजना है कांग्रेस की सरकार ने रोक के रखा था, लेकिन हमारी सरकार बनते ही, और हम बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, उसको चरितार्थ किया है। इस दिशा में सभी लोगों के पास जाना, सभी वर्गों के साथ जाना, हमारे जो लाभार्थी परिवार है उनसे बैठना, बात करना, एक वृहद कार्य योजना है। अभी कुछ देर बाद आप लोगों की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक भी होने वाली है, क्या माना जाए 11 लोकसभा सीटों के लिए संभावित नामों की सूची आप तैयार कर ली जाएगी? नहीं, इसको सिर्फ एक स्वरूप से देखा नहीं जाना चाहिए। और अभी जैसे हमारा क्रम हुआ, हमारे तो चुनाव समिति और हमारे क्लस्टर की जो लोकसभा के क्लस्टर बने हुए हैं, 3 क्लस्टर, उनके हमारे जो प्रभारी हैं, हमारे लोकसभा के प्रभारी, सह प्रभारी, संयोजक, सह संयोजकी और क्लब मीटिंग अभी कंबाइंड बैठक हो चुकी है। और इस तरह की हमारे संगठन के कार्यक्रमों का निष्पादन किस तरीके से नीचे तक जाए, हमारी 11 प्रकार की गतिविधियां हैं जो राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय जेपी नड्डा जी और वरिष्ठ नेताओं के निर्देश पर हम नीचे तक उसको ले जा रहे हैं, सभी वर्ग, सभी समाज के लिए। फोकस नए चेहरों पर है। अभी जो बैठक होने वाली है कुछ देर बाद प्रदेश चुनाव, नहीं, बैठकें हो गई है, अभी सिर्फ बैठ के चुनाव समिति की बैठक कंबाइंड हो चुकी है अभी। अच्छा, क्या कुछ उसमें तय किया है? नहीं, सभी कार्यक्रमों को लेकर, क्योंकि परिवार तो एक ही है। चुनाव समिति में भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सभी अनुभवी नेता हैं, और इस तरीके से सभी का समावेश किसी न किसी कार्य योजना के साथ जुड़ा हुआ है। उन्हीं बातों को एक साथ क्लब करके अभी ये मीटिंग हुई है, संपन्न हो गई है, और आदरणीय सह प्रभारी जी का सभी को दिशा निर्देश, मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ है। कल आप लोग दिल्ली जाने वाले हैं, क्या कल पहली लिस्ट जारी हो जाएगी? कब तक पहली लिस्ट जारी? वहाँ जाने के बाद पता चलेगा कि किस विषय पर बैठक है। निश्चित रूप से हम अपने संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा वहाँ पर देने के लिए तैयारी से जा रहे हैं। जैसा जैसा मार्गदर्शन वहाँ से दिशा निर्देशन मिलेगा, निश्चित रूप से ये आपको मैं बताया ना, निश्चित समय में पता चलेगा। सबसे बड़ा प्रायोरिटी रहती है, जो आपका अगला क्वेश्चन होगा मैं पहले बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी, हमारा लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ प्रदेश की 11 लोकसभा सीट को जीतने का। उस मापदंड पर जिस तरीके से खरा उतरेंगे, जो जीतने योग्य सर्वथा सक्षम होगा, निश्चित रूप से आचार संहिता का पहले लिस्ट आ जाएगी। आचार संहिता का पहले लिस्ट आ जाएगी। देखते हैं अभी क्या विषय होता है वहाँ पे संसदीय बोर्ड की मीटिंग में, सब तय होना, ये हमारे विषय के, हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर का चर्चा इस बात की भी है कि जो 9 सांसद हैं उनको हटाया जा रहा है, उनके जगह नए चेहरे जो है लेके आएंगे। नहीं, ऐसी कुछ चर्चा मैंने नहीं सुनी है, और निश्चित रूप से आप बिल्कुल धैर्य रखिए, सब कुछ बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा।
10 साल है वो फेल्यूर रहे हैं। कौन है दीपक बैज जी का है। वो? 5 साल में अगर वो पास हुए रहते तो छत्तीसगढ़ की जनता उनको फेल नहीं करती। एक कार्य योजना को संपादित नहीं किया उन्होंने। छत्तीसगढ़ में 36 घोषणाओं को, जनता को लुभावनी घोषणाएं देके चुनाव जीत कर आए। कोई भी कार्य योजना को जनता के लाभ की दृष्टि से उन्होंने पूरा नहीं किया है। और छत्तीसगढ़ की जनता ने झूठ बोलने वालों को सबक सिखाया है। और मोदी जी की गारंटी पर, मोदी जी की कार्य योजना पर, मोदी है तो मुमकिन है, और छत्तीसगढ़ ने जो 15 वर्षों में जो विकास के काम किए पूर्व में, उस पर विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 वर्ष बाद पुनः सुनिश्चित की है। जनता को धन्यवाद है, साधुवाद है। उन्होंने बहुत स्नेह और अपना आशीर्वाद दिया है निश्चित रूप से। अब मैं तो कह रहा हूं ना कि जो वादे हमने करके विधानसभा चुनाव में जनता के समक्ष रखा था, आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने मुख्यमंत्री बनते ही, शपथ लेते ही दूसरे दिन कैबिनेट बैठा के, और चाहे वो महतारी वंदन योजना को स्वीकृत दिया, चाहे 18 लाख मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना की स्वीकृति प्रदान की आवास का, और यहाँ ही नहीं 3100 का बहुत जल्दी हमारे उनके खाते में चले जाएगा डिफरेंस मनी, और 2100 क्विंटल धान। सब कुछ भारतीय जनता पार्टी जो कहती है करती है। इन लोगों ने तो जो कहा बिल्कुल भी नहीं किया।